हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SY एजुकेटर। सो गाइस, इस वीडियो में हम 10.3 डिस्कस करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ पॉलीहेड्रन हैव 4 इट्स फेसेस। तो इसमें बोला है कि 3 ट्राइंगल्स 4 ट्राइंगल्स, ये सब पॉलीहेड्रन हो सकते हैं कि नहीं। पॉलीहेड्रन क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। ये सारे हैं पॉलीहेड्रन, मतलब 3D फिगर्स। जो भी 3D फिगर्स होती हैं उनको हम पॉलीहेड्रन कहते हैं, और 2D फिगर्स को पॉलीगन कहते हैं, राइट। जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल एंड हेक्सागन, ये सब पॉलीगन कहते हैं, ठीक है। वैसे ही पॉलीहेड्रन होते हैं। तो पॉलीहेड्रन में मिनिमम 4 फेसेस होते हैं, मिनिमम इसमें 4 फेसेस होते हैं। जो भी 3D फिगर्स में मिनिमम 4 फेसेस होगी या उससे ज़्यादा होंगी तो वो हो जाएंगे पॉलीहेड्रन, ठीक है। तो ये सारे पॉलीहेड्रन होते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये सब में मतलब फिगर इन्होंने बताई है, जैसे 3 ट्राइंगल्स बोला है, 3 ट्राइंगल तो कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये पॉलीहेड्रन नहीं होगा, बिकॉज इसमें 3 ही फेसेस होंगे, एक पीछे फेसेस, ठीक है। तो ये नहीं होगा पॉलीहेड्रन, तो इसका आंसर नो हो जाएगा। अब नेक्स्ट में बोला है कि 4 ट्राइंगल, तो 4 ट्राइंगल में 4 फेसेस होते हैं, तो इसका यस आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट में बोला था थर्ड में कि 4 ट्राइंगल एंड 1 स्क्वायर, ये वाला, तो इसमें भी 4 फेसेस से ज़्यादा है, तो ये भी पॉलीहेड्रन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, इज़ इट पॉसिबल टू हैव अ पॉलीहेड्रन विद एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस। एनी गिवन नंबर ऑफ फेसेस से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई से भी नंबर ऑफ गिवन फेसेस, लेकिन पॉलीहेड्रन में यह है कि मिनिमम 4 फेसेस, उससे कम नहीं होने चाहिए। तो एनी नंबर में तो 2 3 भी आ सकता है, तो इसमें नो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में बोल रहे हैं विच आर प्रिज्म्स अमंग देम। प्रिज्म, इसमें से प्रिज्म्स कौन से हैं। तो पहले तो प्रिज्म्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं हम, है ना। प्रिज्म्स होते हैं वही 3D फिगर्स होते हैं, लाइक आप देख सकते हैं ये सारे प्रिज्म्स। लेकिन इसमें एक डिफरेंस क्या होता है कि प्रिज्म्स एंड पिरामिड सारे ये पॉलीहेड्रन ही है, ठीक है। ये सारे पॉलीहेड्रन है, इनका अलग से नाम भी है, पिरामिड एंड प्रिज्म। प्रिज्म में होते हैं कि 2 कॉन्करेंट फेसेस होते हैं, 2 कॉन्करेंट फेसेस मतलब आमने सामने 2 फेसेस होते हैं। और इसमें फेसेस या बेसिस भी आप बोल सकते हैं कि 2 बेस होते हैं प्रिज्म्स में, ठीक है। एंड पिरामिड में एक ही बेस होता है, जैसे नीचे आप देख रहे हैं, और ऊपर से कुछ कोन की तरीके से बना रहता है, तो ये पिरामिड्स होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें बोल रहे हैं कि कुछ फिगर्स हमें दी हैं, और इसमें बोला है कि प्रिज्म्स कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो ये अगर आप देखें तो ये प्रिज्म नहीं है, ये पॉलीहेड्रन भी नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक नेल है, इसका जो बेस है ना, ये कर्व्ड बेस हो रखा है, कर्व्ड है, तो ये पॉलीहेड्रन ही नहीं है। जब पॉलीहेड्रन नहीं है तो प्रिज्म भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड में अनशार्पन्ड पेंसिल, ये प्रिज्म हो सकता है, ठीक है। इसके बेसिस आप देख सकते हैं कि 2 बेसिस है और फ्लैट बेसिस है, ठीक है, फेसेस। ये जो है प्रिज्म नहीं हो सकता, लेकिन पिरामिड हो सकता है, क्योंकि इसका एक बेस है नीचे और ऊपर कौन सा बन रखा है, तो ये पिरामिड है, ये भी हो जाएगा बेस, प्रिज्म है, ये तो सिंपल प्रिज्म है, ठीक है। फोर्थ में, हाउ आर प्रिज्म्स एंड सिलेंडर अलाइक। प्रिज्म एंड सिलेंडर कैसे एक जैसे हैं। और सेकंड में बोल रहा है कि पिरामिड और कोन कैसे एक जैसे हैं। तो आप इसका आंसर देखिए कि सिलेंडर जो है उसे हम सर्कुलर प्रिज्म मान सकते हैं। जैसे सिलेंडर ऐसा होता है ना, तो इसका जो ये सर्कुलर बेस हो गया, तो हम इसे सर्कुलर प्रिज्म कह सकते हैं। प्रिज्म के 2 कॉन्क्रीट बेस होते हैं आमने सामने, तो इसका भी है बट सर्कुलर है, तो हम इसको सर्कुलर प्रिज्म कह सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेंडर जो है प्रिज्म से एक जैसा हो गया। कोन में भी ऐसा ही है कि कोन को हम सर्कुलर पिरामिड कह सकते हैं, कि कोन ऐसा होता है और उसका बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर पिरामिड हम कह सकते हैं। ऊपर से कोन बन रखा है, नीचे एक बेस है, तो हम इसको सर्कुलर पिरामिड कह सकते हैं। तो इस तरीके से कोन को भी हम पिरामिड जैसा मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इज अ स्क्वायर प्रिज्म सेम एज अ क्यूब। जो स्क्वायर प्रिज्म होता है वो क्यूब से सेम है। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से देखिए कि एक स्क्वायर प्रिज्म है, एक स्क्वायर उसका बेस हो सकता है, एक स्क्वायर प्रिज्म का बेस जो है वो स्क्वायर हो सकता है। उसकी जो हाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि मतलब सेम हो, सेम जैसे कि साइड स्क्वायर का होता है ना, स्क्वायर का साइड जैसा होता है, उसकी हाइट सेम ज़रूरी नहीं है। तो एक स्क्वायर प्रिज्म क्यूबाइड हो सकता है, ठीक है, क्यूब नहीं हो सकता,
क्योंकि क्यूब तो इसके बेसिस पूरे क्यूब के सारे एक जैसे साइड होते हैं, लेकिन स्क्वायर प्रिज्म में बेस उसका एक स्क्वायर जैसा हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो उसकी हाइट है वो ज़रूरी नहीं है कि सेम ही हो, ठीक है, तो उसको हम क्यूबाइड कह सकते हैं, लेकिन क्यूब नहीं हो सकता इसमें आंसर, ठीक है। प्रिज्म स्क्वायर प्रिज्म जो है वो क्यूब जैसा नहीं हो सकता, क्यूबाइड जैसा हो सकता है। सिक्स्थ में बोल रहे हैं वेरीफाई यूलर्स फार्मूला फॉर दी सॉलिड्स। यूलर्स फार्मूला क्या होता है? सो यूलर्स फार्मूला अगर आप देखें एक 3D फिगर में, ये क्या होते हैं, 3 चीज़ें होती है। ये होता है फेस, ठीक है, और ये जो लाइंस जा रही हैं ये होता है एजेस, और जो 2 लाइन जहाँ पे मीट करती है ना उस पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं, पता है ये होगा, ठीक है। तो इसी को मिला के एक यूलर फार्मूला बनता है कि कोई भी 3D फिगर है, अगर उसे हमें जानना है कि वो पॉलीहेड्रन है या नहीं है, तो उसके लिए हम यूलर्स फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। यूलर्स फार्मूला जिसके लिए हमें पता होना चाहिए इसके फेसेस, एजेस, वर्टिसेस, इसको लगा के। तो यूलर्स फार्मूला होता है क्या है, F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू में 2। अगर ये वेरीफाई हो गया तो वो जो पर्टिकुलर फिगर हमें दी है 3D फिगर, वो जो है पॉलीहेड्रन, उसको हम काउंट करेंगे। तो इसी में हमें बोला है कि ये जो फिगर्स आपको दे रखी है इसमें आप यूलर्स फार्मूला लगाइए और वेरीफाई कीजिए। तो पहली फिगर आप अगर देखें तो पहली फिगर में हमें फेसेस, एजेस और वर्टिसेस पता होने चाहिए, तो हम फार्मूला लगा पाएंगे। इसमें फेसेस कितने हैं, 1 2 3 4, एक नीचे 5, ठीक है, और ये जो 3 है यहाँ, सॉरी ये 5, और एक ये इधर से एक ये फेस होगा 6, और एक ये 7। तो इसका जो फेस है वो तो 7 है। वर्टिसेस कितने हैं, पॉइंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 पॉइंट मतलब वर्टिसेस। एजेस 1 2 3 4 5 6 7 8 10 एजेस हो जाएंगे इसमें, सॉरी 10 11 12 13 14 15 एजेस हो जाएंगे। ये नीचे वाले भी तो गिनने ना, एजेस 15 हो जाएंगे। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देते हैं F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू में 2। F हमारे पास कितना है 7 प्लस 10 माइनस 15, राइट, इक्वल्स टू में 2। तो 10 17 माइनस 15 इक्वल्स टू में 2, तो 2 आ जाएगा इसमें माइनस करके, इक्वल्स टू में 2। तो ये हो जाएगा हेंस वेरीफाइड। सेकंड में अगर आप देखें तो एजेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एज है। फेसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है फेसेस, एंड वर्टिसेस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू में 2। तो F कितने थे, F थे 9, राइट, 1 2 3 4 5 6 9। वर्टिसेस थे 16 आई थिंक, सॉरी एजेस है 16 और ये भी 9 है वर्टिसेस। 18 माइनस 16 2 इक्वल्स टू में 2, वेरीफाई हो गया ये भी। तो इस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है ये रहा, इसमें भी यूलर्स फार्मूला इसमें भी फाइंड करना है। तो इसका भी आप जैसे एक मैं एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। F प्लस V माइनस E इक्वल्स टू में 2।
तो f हमें नहीं दिया है तो x मान लेंगे, v हमें दिया है 6, यहाँ से ऐसे, ठीक है, f v और e ये नीचे से, और माइनस में 12 इक्वल्स टू में 2। तो ये इधर माइनस हो रहा है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। 14 और x प्लस 6 इक्वल्स टू में 14, तो ये x के साथ प्लस हो रहा है 6, तो 14 में जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। फिर 6 14 में से गया तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्टिसेस है वो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आप फाइंड कर लीजिएगा और ये भी फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ कि क्या आ रहा है। एक देखिए, इस तरीके से टेबल होगा 8 6 ये 30। आप अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो ईजिली निकल जाएगा। अब 8 में बोला है कि पॉलीहेड्रन, अब इसमें बोला है कि एक पॉलीहेड्रन है जिसका 10 फेस है, 20 एज है, 15 वर्टिसेस। अब इसमें बताना है कि क्या पॉलीहेड्रन हो सकता है जिसके 10 फेस हो, 20 एजेस हो और 15 वर्टिसेस हो, तो क्या वो पॉलीहेड्रन हो सकता है। तो हमने यूलर्स फार्मूला, इसमें भी यूलर्स फार्मूला लगाना है। तो f प्लस v माइनस ई इक्वल्स टू में 2। f कितना बोल रहे हैं, 10 20 एंड 15। 10 वर्टिसेस है ना 15 माइनस 20 ना, इक्वल्स टू में 2। अब 15 में 10 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 25, में से 20 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, तो 5 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा नॉट वेरीफाइड। तो इसका आंसर आ जाएगा कि ये नो पॉलीहेड्रन नहीं है, ठीक है, क्योंकि 5 इक्वल्स टू 2 है ना, 2 अगर यहाँ पे आता तो वो पॉलीहेड्रन हो सकता था। तो इस वीडियो में इतना ही, लेट्स ये एक्सरसाइज ख़त्म होती है यहीं पे। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।